हे गाइस, आज मैं आपको थिरुमयम नामक इस प्राचीन मंदिर की कुछ अस्पष्टीकृत नक्काशियां दिखाने जा रहा हूं। यह एक लुभावनी खूबसूरत महिला की विशाल नक्काशी है, लेकिन विशेषज्ञ यह नहीं बता पा रहे हैं कि वह कौन है। उसमें कई अजीब विशेषताएं हैं। यह एक रेखा उसके शरीर के ठीक बीच में है। देखिए कि कैसे यह उसकी त्वचा से उभरे हुए पतले उभार के रूप में दिखाया गया है। आज डॉक्टर ठीक इसे ही पारंपरिक थोरेसिक चीरा कहते हैं। जब सर्जन मरीज की छाती पर ऑपरेशन करते हैं, तो सर्जरी शुरू करने के लिए यह काटने का पारंपरिक तरीका है। और सर्जरी के कुछ महीनों बाद त्वचा ठीक इसी तरह ठीक होती है और निशान दिखता है। लेकिन वे इस विवरण को 9वीं शताब्दी के मंदिर में कैसे उकेर सकते थे? क्या 1200 साल पहले इस महिला की किसी तरह की सर्जरी हुई थी? यदि हाँ, तो यह किस प्रकार की सर्जरी थी? और ध्यान से देखिए उसके कपड़े के इस टुकड़े को। यह उसकी कमर से बाहर आ रहा है। यहाँ यह इस पहली बेल्ट के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ यह बेल्ट के नीचे जा रहा है और यहाँ से बाहर आता है। वास्तव में ऊपर या नीचे कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए यह सब भ्रम है। और वह मूर्ति की खासियत है। यह मोहिनी भ्रम की देवी हो सकती हैं। एक अजेय शक्ति जिसे समझा नहीं जा सकता है, लेकिन केवल महसूस किया जा सकता है। और उन्हें एक विशाल रूप में दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ आप दो इंसानों को देख सकते हैं। वे उसकी तुलना में छोटे दिखते हैं। यह जो उनके हाथ के करीब है, उनकी सुंदरता देखकर चकित है। इसलिए उसने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखा है, जिससे हमें आश्चर्य का स्पष्ट संकेत मिलता है। दूसरा आदमी क्या कर रहा है? वह उनके बालों को किनारे करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह भी उनकी सुंदरता की एक झलक पा सके। यह शख्स भी उनके फीचर्स को देखकर काफी एक्साइटेड है। उसके ठीक बगल में आप एक पुरुष आकृति की एक विशाल नक्काशी देख सकते हैं, जो समान रूप से प्रभावशाली है। बिना किसी शिलालेख के हम इस आकृति की पहचान कैसे कर सकते हैं? एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन हर प्राचीन भारतीय नक्काशी 1 लाख चित्रों के बराबर होती है। वह इस हाथ में क्या पकड़े हुए है? यह चाकू की तरह दिखता है, लेकिन कोई हैंडल नहीं है, है ना? यह एक तीर का अग्रभाग है। वह एक तीर के आगे के हिस्से को पकड़े हुए है। वो ऐसा क्यों करेगा? उसका दूसरा हाथ देखिए, वह यहाँ क्या पकड़े हुए है? वह अपनी ही आंख को पकड़े है। उसने अपनी एक आंख को तीर के अग्रभाग से काट दिया है और वह उसे अपनी हथेली में पकड़े हुए है। अब वह उस आंख का क्या करेगा? उनके पैरों के नीचे देखें। आप शिव के प्रतीक एक लिंगम को देख सकते हैं। वह इस लिंगम पर पैर रखे है। आज अगर कोई शिवलिंग को रौंदता है तो भारत में दंगे होंगे। लेकिन देखिए कैसे यह आदमी कई पट्टियों के साथ फैंसी जूते पहने हुए है और खुद शिवलिंग को रौंद रहा है। वह कौन है? इसका उत्तर प्राचीन तमिल ग्रंथों में है। इस व्यक्ति का नाम कन्नप्पा है और वह जीवित रहते हुए अपनी दोनों आंखें भगवान शिव को दान करने की इच्छा रखता था। इस नक्काशी में और भी बहुत कुछ है, जो हमें क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन यह मंदिर न केवल इन विशाल नक्काशियों के लिए जाना जाता है, बल्कि कई अस्पष्टीकृत छोटी नक्काशियां भी हैं। इस नक्काशी को देखिए, यह क्या है? यह सिर्फ एक बड़ी मछली है ना? लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक और मछली दिखाई देगी, जो आकार में छोटी दिखती है, बड़ी मछली के शरीर के अंदर। अब यह भ्रमित करने वाला है, क्योंकि हम कई अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। क्या बड़ी मछली ने छोटी मछली को निगल लिया है, या छोटी मछली केवल बड़ी मछली के ऊपर तैर रही है? क्या मूर्तिकार दिखा रहा है कि यह मछली आकार में कैसे बढ़ रही है? लेकिन एक और अजीब विवरण है। बड़ी मछली के मुंह के बगल में एक छोटी मछली खुदी हुई है। यह क्या कर रही है? आज हम इन छोटी मछलियों जैसे रेमोरा को शार्क के साथ तैरते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें बचा हुआ भोजन और साथ ही उनसे सुरक्षा भी मिल सकती है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राचीन लोग भी इन जानवरों का अध्ययन करते थे, जैसे आज हम समुद्री जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं? 1000 साल से भी पहले उन्होंने इन मछलियों के व्यवहार को कैसे समझा? यहाँ आप एक समुद्री घोड़े को देख सकते हैं। हाँ, यह बहुत हद तक एक समुद्री घोड़े जैसा दिखता है, जिसके बाहर की तरफ खुरदरे किनारे हैं और शीर्ष पर घोड़े जैसा सिर है। दिलचस्प बात यह है कि समुद्री घोड़े समुद्री जीव हैं, जिसका अर्थ यह है कि आप उन्हें केवल समुद्रों और महासागरों में पा सकते हैं और आप उन्हें किसी झील या नदी में नहीं पा सकते हैं। उन्हें खोजने के लिए आपको समुद्र में जाना होगा। प्राचीन बिल्डरों ने इसे कैसे देखा और इस मंदिर में तराशा? यहाँ फिर से आप कुछ और मछलियाँ देख सकते हैं, लेकिन यह नक्काशी हमें कुछ असाधारण दिखाती है। मछलियाँ बीच में हैं और आप इसके चारों ओर उकेरी गई एक दिलचस्प पैटर्न देख सकते हैं। आज हम इस पैटर्न को चकाना या इंकन क्रॉस कहते हैं। इतिहासकार व्यापक रूप से मानते हैं कि दक्षिण अमेरिका के प्राचीन लोगों इंकास ने 13वीं शताब्दी के आसपास इस पैटर्न का निर्माण किया था, लेकिन यह भारत में 9वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। मैंने आपको बार बार दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों के बीच ऐसी समानताएं दिखाई हैं, लेकिन यह पैटर्न वास्तव में इस नक्काशी में क्या दर्शाता है और बीच में मछलियां क्यों हैं? यह एक योजना हो सकती है। एक मंदिर के टैंक के लिए एक मोटा खाका। आप सीढ़ियां देख सकते हैं। 4 दिशाओं से टैंक में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक प्रवेश द्वार में लगभग 5 सीढ़ियां होती हैं। तो यह मंदिर का तालाब कहाँ है? जब आप मुड़ते हैं और वास्तविक मंदिर टैंक को देखते हैं, तो आप और भी भ्रमित हो जाते हैं। यह भी एक जटिल पैटर्न है। टैंक 8 पक्षों के साथ एक अष्टकोणीय आकार में है, लेकिन इसमें 8 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें 8 सीढ़ियां पानी में जाती हैं। आज भी इस तालाब के पानी में बहुत सारी मछलियां हैं और शायद नक्काशी में भी यही दिखाया गया है, लेकिन दोनों डिजाइन काफी अलग हैं। क्या यह संभव है कि जल स्तर के नीचे टैंक को इस तरह से डिजाइन किया गया हो? यह बाहर से एक अष्टकोण जैसा दिखता है, लेकिन क्या इसके अंदर यह चकाना डिजाइन है? यह मामला हो सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को साबित करना असंभव है जब तक कि हम पानी में डुबकी नहीं लगाते। यह भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुंदर नक्काशी है। इसे कुछ शानदार विवरणों के साथ उकेरा गया है। यह अपनी चोंच में एक छोटा सा सांप पकड़े हुए है। यह अपने खुले हुड के साथ एक छोटी से नाक की तरह दिखता है और नीचे आप देख सकते हैं कि मोर अपने पंजों में एक विशाल सांप को पकड़े हुए है। सांप काफी व्यथित लग रहा है और देखिए कैसे उसकी पूंछ मोर के शरीर में जा रही है, जिससे यह अजीब तरह से मोर की पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन मोर के वास्तविक पूंछ के पंख बहुत सारे विवरणों के साथ शीर्ष पर दिखाए गए हैं। एक समय पर उन्होंने इस नक्काशी पर पेंट भी किया होगा, जो एक शानदार दृश्य होता। आप इसके सिर पर छोटे पंख भी देख सकते हैं। इसे क्रेस्ट कहा जाता है और हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह छोटी सी चीज वास्तव में एक बहुत ही उन्नत सेंसर है। यह क्रेस्ट मोर की पूंछ के समान आवृत्ति पर कंपन करती है और जब नर मोर अपनी पूंछ और क्रेस्ट को हिलाता है, तो मादा न केवल उसे देखेगी, बल्कि प्रेम के इस कंपन को महसूस भी करेगी। प्यार की बात करें तो यहाँ हम एक बहुत ही बड़ी स्टाइलिश टोपी वाले आदमी की नक्काशी देख सकते हैं, लेकिन वह क्या कर रहा है? वह एक चिड़िया पर बैठा है और देखिए कि उसके बाल पीछे किस तरह से उड़ रहे हैं। वह एक सुपरफास्ट वाहन की सवारी कर रहा है, जो कि यह पक्षी है। यह कौन सा पक्षी है? यह एक विशालकाय तोते जैसा दिखता है और देखें कि कैसे वह इस पक्षी पर सवार होकर तीर चलाने के लिए धनुष का उपयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि अवतार फिल्म को देखने के बाद किसी ने इसे तराशा है। मुझे यकीन है कि आपने इसे देखा होगा। नावी लोग उड़ते हुए जीवों पर सवार होकर धनुष से तीर चलाते हैं, लेकिन यह मंदिर लगभग 1200 साल पहले बनाया गया था। अब आइए जानें कि वह कौन है। आइए हम ठीक उसके बगल में इस नक्काशी को देखें।
यहाँ आप एक और आकृति देख सकते हैं जो फिर से एक पक्षी की सवारी कर रही है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि उन्होंने एक ही आकृति को दो बार साथ साथ क्यों उकेरा। हालांकि जब आप बारीकी से देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि यह एक महिला है। उसके लंबे बालों से ऊपर एक जूड़ा बनाया गया है। वह हाथों में धनुष भी पकड़े हुए है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह पुरुष और महिला एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन वे कौन हैं? वे प्रेम के देवता हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार वे कामदेव हैं और स्त्री उनकी पत्नी रति हैं। इतिहासकार अभी भी सोच रहे हैं कि क्यों दुनिया भर में प्यार के देवता हमेशा धनुष के साथ उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। हम प्रेम के यूनानी देवता एरोस और प्रेम के रोमन देवता क्यूपिड में समानताएं देख सकते हैं। लड़ाई, उड़ान और प्यार के बीच प्रतीकात्मक संबंध क्या है? और यहाँ अब तक आपकी देखी हुई सबसे अजीब प्राचीन नक्काशी है। दो जानवर इंसानों की तरह सीधे खड़े हैं और एक दूसरे के सामने हैं। उनके शरीर शेरों की तरह दिख रहे हैं, लेकिन उनके सिर हाथी के सिर की तरह दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप उनके मुंह के पास दांत भी देख सकते हैं और आप उनकी सूंड भी देख सकते हैं, परंतु उनके भी मेढ़ों के सींगों के समान मोटे सींग हैं। और उनकी सूंड, यह वह जगह है जहां चीजें वास्तव में अजीब हो जाती हैं। ये सूंड बहुत लंबी है। सूंड खुद जानवरों से भी लंबी है और वे शीर्ष पर पतली दिखती है, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि वे वास्तव में कैसे मोटी हो जाती है। और भी अजीब बात है, सिर नीचे मिलते हैं और उनके बीच में एक अजीब समचतुर्भुज बनता है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप इस नक्काशी को डिकोड कर सकते हैं? और आप इस मंदिर में खुदे हुए नियमित हाथियों को भी देख सकते हैं। यहाँ आप इस हाथी को देख सकते हैं। पहली नजर में आपको लगता है कि यह एक जंगली हाथी है जो किसी पेड़ से कुछ खा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि यह पूरे कवच और एक फैंसी बेल्ट में ढका हुआ है। इस हाथी को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए यह यहाँ क्या कर रहा है। यह वास्तव में एक झंडा है। यह एक बड़े पत्ते की तरह दिखता है, लेकिन किसी भी पेड़ पर सिर्फ एक विशाल पत्ता नहीं होगा। यह एक झंडा है और हाथी ध्वज और ध्वज पोस्ट को नष्ट कर रहा है। नीचे देखिए, ध्वज पोस्ट हाथी के वजन के कारण जमीन से उखड़ रही है। अब इसे डिकोड करते हैं। एक लंबे हेलमेट के साथ एक आकृति और विशाल झुमके। वे इतने बड़े हैं कि वे झुमके की तरह दिख भी नहीं रहे हैं। वे ऐसे दिखते हैं जैसे वे पीछे की ओर किसी चीज से जुड़े हों। ये क्या है? लेकिन हम अभी भी हाथी पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए नीचे देखें। बाईं ओर एक हाथी है। यह स्पष्ट रूप से एक हाथी है क्योंकि इसकी एक सूंड है, एक मोटा शरीर और एक छोटी पूंछ है। लेकिन अजीब बात यह है कि हाथी इस आकृति के सामने छोटा दिखता है। देखिए, यह लगभग एक पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा है। हाथी आदमी के ऊपर चढ़ना चाहता है, जैसे वह खेलना चाहता है। और देखिए कि वह क्या कर रहा है। वह हाथी के सिर को वैसे ही रगड़ रहा है जैसे हम पालतू कुत्ते को रगड़ते और खुजलाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हाथी आदमी के कूल्हे तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो वह कौन है? वह इंसान नहीं बल्कि भगवान है। यह भगवान विष्णु है और उन्होंने वास्तव में इस हाथी को खतरे से बचाया है और हाथी उन्हें धन्यवाद दे रहा है। इस कहानी को गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है, जिसका अर्थ है हाथी राज की मुक्ति। फिर से हम एक दिलचस्प पैटर्न देख सकते हैं। देवताओं को विशाल रूप में दिखाया गया है, जबकि मनुष्यों को आकार में छोटा दिखाया गया है। क्या हमारे पास वास्तव में किसी समय पृथ्वी पर रहने वाले जायंट्स की प्रजाति थी? न केवल हिंदू देवताओं को मनुष्यों के सामने जायंट्स के रूप में दिखाया गया है, प्राचीन मिस्र की नक्काशी और चित्रों में बार बार जायंट्स को दिखाया गया है। मिस्र के देवताओं को मनुष्यों की तुलना में लगभग हमेशा जायंट्स के रूप में दिखाया जाता है। बाइबल जायंट्स की एक प्रजाति के बारे में बात करती है जिसे नेफिलिम कहा जाता है।
आप दुनिया भर की लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में वर्णित जायंट्स को देख सकते हैं। क्या यह महज एक संयोग है या वास्तव में प्राचीन काल में जायंट्स मौजूद थे? इन नक्काशियों को समझने में मुख्य समस्या यह है कि हम उनका व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कर रहे हैं और हम एक नक्काशी और दूसरी नक्काशी के बीच का संबंध नहीं देख रहे हैं। हम केवल यह मान रहे हैं कि ये नक्काशी संबंधित नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि वे संबंधित हों? क्या होगा यदि प्रत्येक नक्काशी एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य से एक दृश्य दिखाती हो, जैसे 2 घंटे लंबी एक फिल्म के दृश्य? और अकेले इस मंदिर में सैकड़ों नक्काशियां हैं, इसलिए उन सभी को एक साथ जोड़ना बहुत कठिन है। ये सभी नक्काशियां देवताओं से कैसे जुड़े हैं? इन प्राचीन मंदिरों के निर्माण का असली उद्देश्य क्या था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।